हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चैप्टर हमारा चल रहा था फिजिक्स में मोशन। ठीक है, फर्स्ट टू इक्वेशंस पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये सारी इक्वेशन, एक मैं आज पढ़ा रहा हूँ, दो पहले पढ़ा चुका हूँ, ये तीनों अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। कब ये कहाँ यूज करना है ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले देखते हैं क्या है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट गिव्स the velocity acquired by a body in traveling the distance s। ये क्वेश्चन क्या देती है हमें? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा किसी बॉडी की वेलोसिटी कब डिस्टेंस s को ट्रेवल करने के लिए उसकी बॉडी की वेलोसिटी क्या है। चलो अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। वी कैन ऑब्टेन द थर्ड equation of motion by eliminating time t from first two equations ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन की जो है उनमें से टाइम टी को एलिमिनेट कर देंगे तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑब्टेन कर लेंगे। फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। सेकेंड क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को करो, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन v माइनस यू। ठीक है, t की वैल्यू क्या आ गई? v माइनस यू अपॉन ए। ये हमारी t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू इससे निकालनी आसान है, इससे निकालनी थोड़ी टिपिकल हो जाएगी, इसलिए इससे हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट ऊपर लिखते हैं। ठीक है, पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 लिखते हैं पहले क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम t की जगह क्या रखते हैं? पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। s इज इक्वल टू क्या है? u। t की वैल्यू रखो v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, प्लस हाफ a। t की वैल्यू रखो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर।
समझ में आ गया यहाँ तक? सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं है, अलजेब्रा ओनली। सॉल्व करो, v की u की मल्टीप्लाई करो अंदर, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, एक टर्म ये आ गया, प्लस हाफ, ये a बाई 2 लिख दो इसको, ठीक है। अंदर देखो क्या है, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने b स्क्वायर माइनस 2ub प्लस u स्क्वायर लिख दिया। इस a से एक खत्म हो गया, एक कैंसिल हो गया, क्या आया? uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, ये तो ये आ गया, प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही तो आया। क्लियर? सॉल्व करो, एलसीएम लो, एलसीएम कितना है? 2a। यहां 2a लाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब यहां 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। क्या है ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करोगे? 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, ये वाला प्लस आ गया। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2a के लिए, ऊपर भी 1 की, इट मींस एज इट इज आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। क्लियर? चलो सॉल्व करो, 2uv से 2uv कैंसिल हो जाए, ये माइनस का 2u स्क्वायर है, प्लस का 1u स्क्वायर है, तो कितना बचा? माइनस का u स्क्वायर। तो क्या है? s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, यही आया ना? ठीक है, इसको इधर ले जाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आ गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है। ओके, वेयर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस इक्वेशन में 4 टर्म्स है, v u a s। अगर इनमें से हमें कोई भी 3 टर्म पता होंगे तो हम चौथे टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं, चौथा टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन क्या हमें क्या देती है? इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग द डिस्टेंस s। कोई बॉडी s डिस्टेंस चलने में कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी, या कितनी वेलोसिटी एक्वायर करनी है उसको s डिस्टेंस के लिए, वो इस इक्वेशन से पता पड़ता है। तो हमने तीनों इक्वेशन ड्राइव करी मोशन की, कौन कौन सी ड्राइव करी? लिखते हैं तीनों इक्वेशंस मोशन की। फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट हो गई ये। सेकंड क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the distance travel and t is time taken। और आपने देखा होगा ये तीनों इक्वेशन जो हमने डिराइव करी, ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कंबाइंड है। सेकंड इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी? सेकंड इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। थर्ड इक्वेशन कैसे निकाली? फर्स्ट टू की हेल्प से। तो यानी कि पहले फर्स्ट ट्राई करी, उसके बाद सेकंड कैसे ट्राई करी? फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से।
सेकंड थर्ड कैसे ड्राइव करी, फर्स्ट टू इक्वेशंस की हेल्प से। तो ये तीनों इक्वेशंस एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से ज्वाइंट है। इन कोई कोई न्यूमेरिकल ऐसा भी आएगा आपका, तो इन तीनों को यूज करना पड़ेगा, इन तीनों इक्वेशंस का हो सकता है यूज करना पड़े। तो आप इन तीनों को अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से याद करिए। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो दो तीन चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है, अच्छी तरह से याद रखनी है, हमेशा माइंड में रहनी चाहिए, वो मैं आपको लिख देता हूं। थिंग्स टू रिमेंबर। फर्स्ट क्या है, इफ अ बॉडी starts from rest, its initial velocity u is equal to 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट से मतलब रुकी हुई है, जैसे मैं खड़ा हूं, अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से चलना, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 कंसिडर की जाएगी, ठीक है। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट मीन्स इट स्टॉप्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट में आ जाती है चलते हुए या रुक जाती है, इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी आके रुक जाती है मोशन में, कोई मूविंग बॉडी रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम क्या कंसीडर करेंगे, 0। नंबर 3, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद uniform velocity, then its acceleration a is equal to 0। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन हम 0 कंसिडर करेंगे। आपको ये तीन चीजें बहुत ध्यान रखनी है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन ए 0 होगा। क्लियर, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसमें आगे स्टार्ट। अभी तक तो इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म हुई है। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड, ग्राफिक टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट आते हैं स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। जब भी कोई हम डिस्टेंस टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे या उसको स्टडी करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे हमको हमेशा ही टाइम लेना है और वाई एक्सिस पर स्पीड या डिस्टेंस लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम और वाई एक्सिस पर स्पीड या डिस्टेंस लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, व्हेन स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। व्हेन अ बॉडी
moves with uniform speed when a body moves with uniform speed, it will travel equal distance in equal interval of time. ठीक है, जब कोई बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कब? इक्वल टाइम इंटरवल में। इट मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी टाइम बढ़ेगा जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में डिस्टेंस इंक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स, द डिस्टेंस traveled is directly proportional to time। तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। डिस्टेंस जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, टाइम भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। इफ thus for uniform speed the graph of distance traveled against time will be a straight line। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। इट मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में टाइम बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में डिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें डिस्टेंस ट्रेवल का, अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। किस तरह से मिलेगी? ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये हमने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पे, ये डिस्टेंस लिया है। ये डिस्टेंस है। ओके, तो ये इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कोई पॉइंट ए। ठीक है, ये इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ की। अब हम और देखते हैं। पहले में इसका लिख देते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a body moving at uniform speed is always a straight line। कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है उसमें डिस्टेंस
टाइम ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। और जब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड और यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम समझा जाए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ग्राफ में टाइम या ऊपर वाले में कर लेते हैं। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, मींस ये OA, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो स्पीड को इंडिकेट करता है। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड में जो जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में जो कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम उस बॉडी की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक कोई पॉइंट मान लो ये वाला, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन डाल दी टाइम एक्सिस पे। ये इस पॉइंट को नाम दे दो B दे दो, इसको C दे दो, ये अपना O है। स्पीड कितनी होती है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सपोज करिए टाइम कोई C है, उस पे डिस्टेंस हमें पता करना है, तो हमने एक लाइन ये डाल दी, ये डिस्टेंस हमने कवर किया। सपोज कि एक B पॉइंट पे कोई डिस्टेंस कवर किया है, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम हमें निकालना है। तो B से एक हमने स्ट्रेट लाइन दे दी स्लोप पर और उससे परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर दे दी। तो हमें स्पीड कितनी आ गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल है ये। ओके, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है ये। कितना है इस पॉइंट पे डिस्टेंस ट्रेवल? AC। और टाइम टेकन कितना है? OC। ये हमारा टाइम टेकन आ गया OC। क्यों? टाइम ये है हमारा। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना हुआ? इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर आया OC टाइम टेकन, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा कितना मूव हुआ? AC। AC अपॉन OC क्या है? AC अपॉन OC, AC अपॉन OC इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमारा क्या है? स्पीड AC अपॉन, यहां लिखो आप SPEED, स्पीड इज इक्वल टू AC अपॉन OC। ठीक है, AC अपॉन OC क्या है? स्लोप। इससे क्या मतलब निकला? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो उस बॉडी की स्पीड को इंडिकेट करता है। ओके, इस ग्राफ से हम किसी भी बॉडी की स्पीड डिटेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था यूनिफॉर्म मोशन। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, B, when the speed is non-uniform, if however the speed of a body is non-uniform, then the graph between distance and time
द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, या ये कह सकते हो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन, या इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला आप 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे पैराबोला क्या होगा, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन, कैसा आता है ग्राफ, ये टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे, ये डिस्टेंस हो गया, ओके, ये हमारा कोई पॉइंट ओ है, तो इस तरह से आएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई ओ है, तो इसका जो स्लोप ओ है, ओ ए, स्लोप ओ ए इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इस चीज अब हमने जो डिस्कशन किया है उसे क्या दो बातें निकल के आई। फर्स्ट निकल के आई ये, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इट मींस बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व है, इट मींस बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यहां लिख दो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका जो स्लोप है ओ ए, वो इंडिकेट कर रहा है उसकी स्पीड को, ठीक है। दो बातें क्या निकल गए, फर्स्ट इफ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, देन body is moving at uniform speed. If distance time graph gives curved line, the body is moving at non-uniform speed. एक और क्या है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, और बॉडी अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक कर्व्ड लाइन आएगा। चलो, अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अगर उसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करते तो वो वेलोसिटी आया था, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर देते तो वो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आई थी। यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी। अगर हम डिस्टेंस को रिप्लेस कर दें डिस्प्लेसमेंट से तो स्पीड को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें वेलोसिटी से, ठीक है। और जो हमारे ये कर्व ग्राफ आया था, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, ये वाला सेकंड वन, ये शो करता है ओए जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है, जो स्लोप है इसका, वो शो करता है कि बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आज मैंने पढ़ा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्लास में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन चलेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सेव टाटा गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू।